The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि कोई ऐसा फर्स्टली सर ये जो कॉल आउट डिटेल्स बनाते हैं तो ये सब प्योर आर्किटेक्चर दोनों में आर्किटेक्चर इंटीरियर दोनों में है। ओके, तो ये मतलब आपने दे दिया तो बन गया, बट जैसे किसी और चीज का बनाना होगा तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हाउ डू वी डू दिस, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। डिफिकल्ट किस चीज़ में? मुझे एग्जांपल दो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। डिफिकल्ट सेंस किस ऑब्जेक्ट में? हाँ, तो जैसे आपने ये बताया कि पहले ये लेयर रहता है, फिर फ्लोरिंग रहता है, फिर स्कर्टिंग रहता है, वो तो समझ में आ गया, बट फिर जैसे बालकनी, आरसीसी, ये सब सर जैसे थोड़े बहुत पता है बट कुछ स्टडी करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, मैं जो बिल्डिंग बायलॉज की एक स्टार्टिंग में एक पीडीएफ फॉरवर्ड करी थी ना, उसको एक बार स्टडी करिएगा, उसमें सब दिया हुआ है स्टैंडर्ड, उसको रीड करिए एक बार आप। अच्छा, उसमें सारी दिया हुआ है, सारे स्लैब वगैरह की क्या होता है, क्या थिकनेस होती है, सब उसमें गिवन है। ओके सर। और ये सर फ्रंट एलिवेशन बनाया है, बैक एलिवेशन भी बनाया है क्या? बैक एलिवेशंस आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे होगा। अगर वहाँ पर आपके पास विंडो एंड बालकनी का डिटेल्स है देन आपको वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, हाँ तो सर एक बार देख लीजिए कि मैंने ठीक बनाया कि मैंने सेंड किया है क्या? नहीं अभी नहीं, अभी क्लास इसके रिव्यू में प्रोजेक्ट के असाइनमेंट में सबके देखूँगा। हाँ सबको देखूँगा मैं। चलिए कोमल पे आते हैं। कोमल बताइए, वो श्वेता बताइए। क्या चीज़ समझ में नहीं आई श्वेता? हाँ अनम्यूट करिए श्वेता। चलो ठीक है। सैफ आपका कहाँ तक पहुँचा असाइनमेंट? कहाँ तक पहुँचा बेटा आपका असाइनमेंट? सर हाँ हो गया मेरा। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी सर मैंने बना ली है सर, लेकिन इसमें जो आपने बॉक्स की डिटेल बताया था ना HP1, सर वो समझ में नहीं आ रहा मुझे थोड़ा। कौन सी बॉक्स की डिटेल बताओ, किसकी बात कर रहे हो? ये क्या है सर? ये सर कहाँ का जैसे आपने लोकेट करा है ना, ये आप इलेक्ट्रिकल के बेसिस पे है। आपका स्विच बोर्ड कहाँ पर है? यहाँ पर दिया है। आप इसके वहाँ पर आप मेंशन करो कितने मॉड्यूल का है और @ हाइट। स्विच बोर्ड है खाली उनके लिए और 5 एम्पियर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की डिटेल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाउंड्री वॉल डिटेल्स के बारे में। बाउंड्री वॉल डिटेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या है कि एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसे काम करना है, किस वे में काम करना है, क्या तरीका है काम करने का, डिटेल्स को कैसे मेंशन करा जाएगा,
और किस तरह हम वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चीज़ों को थोड़ा स्टडी करना है, चीज़ों को समझना है, काम करने का तरीका एक्चुअल होता क्या है, कैसे वर्किंग करनी है, ड्राइंग अलग, डिटेल्स अलग, हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल उसी के बेसिस पे डिसाइड करी जाती है। तरीका चेंज नहीं होता है, प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता, जो मेथड है वो चेंज नहीं कर सकते हम। मैंने यहाँ पर कहा कि एक बाउंड्री वॉल की डिटेल दो, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज़ रहेगा। बस डिपेंड करेगा कि आपकी वो डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट, चाहे कोई भी डिटेल हो, अगर आप सेक्शंस एलिवेशंस पे काम करना जानते हैं तो कोई भी डिटेल आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपने बाउंड्री वॉल बनाई, उसके अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करो, उसके टॉप लेआउट्स बनाओ, लेंथ क्या है डिसाइड करो उसकी, गार्ड रूम है, मे बी कुछ भी डिटेल्स हो सकती है, स्क्रीन, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो फ्रंट एलिवेशंस, डबल गेट है, उसका प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वही चीज़ 3 स्टेप आ रहे हैं घूम फिर के। अब तक ड्राइंग में कुछ चेंजेस हुआ है क्या? प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, 3 ही स्टेप है और उनकी डिटेल्स। प्रोसेस चेंज नहीं हुआ ना। एलिवेशन पे काम करा तो एलिवेशन बनाने का प्रोसेस तो वही है ना, सेक्शन का प्रोसेस तो वही है ना, टिपिकल वॉल सेक्शन का प्रोसेस तो वही है ना। चेंज हुआ क्या? नहीं। प्लानिंग करिए, प्लानिंग में क्या प्रोसेस हमारा चेंज हुआ? नहीं। कलर चेंज हो गए, थ्योरी चेंज हो गई, डिटेलिंग चेंज हो गई, प्रोसेस तो वही है। काम करने का तरीका नहीं चेंज होता है। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है कि आप पहले अपने आप को उस पर काम करो। सिंपल वर्ड में कहें, आप पॉलिश करो अपने आप को, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे सीखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मेथड कभी भी चेंज नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम्स आती है। वो जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस आर्किटेक्ट के अंदर काम करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं, तो होता क्या है कि देखो, हर एक प्रोफेशनल जो पर्सन होता है उसका काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि सर हमारे ऑफिस में इतना डिटेलिंग्स नहीं होती है। कोई बच्चा कहता है कि सर हमारे ऑफिस में काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल ड्राइंग पे होता है। कोई कहता है कि हमारे यहाँ डिटेल्स देने की इतनी ज़रूरत है ही नहीं, नीड ही नहीं है। कोई कहता है कि टिपिकल वॉल सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि जब आप प्रोफेशनल बनोगे, इस फील्ड में आओगे, आप जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप जब खुद वर्किंग करना स्टार्ट करोगे, तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। पहला, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपकी डिपेंड करती है। जो आप जितना भी आपका होगा कॉस्ट, वो सब सारा का सारा किस पर डिपेंड करेगा? डिज़ाइनिंग के ऊपर, 2D एंड 3D पे। तो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। तो वहाँ पर आपको किससे क्या लेना है? कॉस्ट किसकी लोगे? डिज़ाइनिंग की। दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। किसी कंपनी में काम करोगे, प्रोसेस अलग है। खुद काम करोगे तो आपको बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, लोग ऐसे ही टॉप लिस्ट पे नहीं जाते हैं। काम करने वालों का लेवल सबसे नीचे भी होता है, मिड में भी होता है और हाई भी होता है। हमेशा ध्यान रखना। और अगर आप सिर्फ प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग से भी आप अपने प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो। फैक्ट ये है।
आप सिर्फ इसी से ही प्रोजेक्ट हैंडल कर लोगे, आपको इंटीरियर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन रेफरेंस इमेज निकालो, अपनी टीम को दे दो, वो काम कराना स्टार्ट कर देंगे। सच्चाई ये है। फिर आपका लेवल क्या हुआ, एक ITI में और एक आप में क्या अंतर हुआ? कोई डिफरेंस नहीं हुआ। कहाँ कहलाओगे प्रोफेशनल? तो डिटेलिंग पे फोकस करो, ओवरऑल कहने का मतलब है। चीज़ों को कैसे किस वे में बनाना है उस पर फोकस करो। थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर, ठीक है। ये सारे डाउट्स कभी मत रखना अपने दिमाग में, कोई भी। तो किसी भी चीज़ पे काम करने के लिए हमारे पास रेफरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रेफरेंस हमारा डिसाइड हो चुका होगा 3D का कि हमें क्या चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी बाउंड्री वॉल पे काम करना है। पहला स्टेप, डिज़ाइनिंग का पहला रूल कहाँ से शुरू होता है? प्लान से, ठीक। तो जब प्लान से स्टार्ट होता है तो फिर क्या करोगे? प्लान बनाओगे। उसके बाद कहाँ जाता है? एलिवेशंस पे। उसके बाद कहाँ जाता है? सेक्शन पे। उसके बाद कॉल आउट डिटेल्स पे। बात खत्म। यही स्टेप याद रखो, ड्राइंग इजी। तो पहले हमने स्टेप क्या लिया? पहले हम आते हैं अपनी ड्राइंग्स पे। हमने अपनी ड्राइंग को कॉपी करा। किसको? सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को। कॉपी एंड पेस्ट। किस पे काम करना है? सिर्फ उतना पर्टिकुलर एरिया हमें रखना है, बाकी को हम वहाँ पर हटा देंगे। टैग लगा दो। चलो, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम अपने प्लान को ब्लॉक में क्रिएट करेंगे। अपने प्लान को हमने ब्लॉक में क्रिएट करना है। तो कैसे हमें ब्लॉक बनाना है? ब्लॉक क्रिएट करना है B एंटर करके, ठीक है। और उसके बाद हमें कमांड यूज करना है जो कहलाता है क्लिप कमांड। क्लिप क्या करता है? एक पर्टिकुलर एरिया कट करना। B एंटर। नेम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। पिक पॉइंट कोई भी लो, कन्वर्ट टू ब्लॉक चेक, अलाउ एक्सप्लोडिंग, ओपन इन ब्लॉक एडिटर। ओके, ब्लॉक बन गया, ठीक है। मैंने जहाँ मुझे काम करना है उतना पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लो। CLIP क्लिप। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, प्लान पे क्लिक करो, नीचे एक ऑप्शन आएगा न्यू बाउंड्री। क्या लिख के आएगा? सेलेक्ट पॉलीलाइन। सेलेक्ट कर लो। पहला स्टेप, एक रेफरेंस अटैच कराओ अपनी ड्राइंग के साथ कि आप किस पे काम करना चाह रहे हो। कोई भी ले लो एग्जांपल में कि मैंने ये फाइनल करा है, हम इस पे काम करेंगे, ये डिसाइड हुआ है हमारा। और एक टेक्स्ट, बाउंड्री वॉल। पहला हो गया हमारे पास फर्स्ट। फिर मैं गया लेआउट को कॉपी करा एंड पेस्ट। एक्स्ट्रा चीज़ों को डिलीट कर दो। कितने ऑब्जेक्ट पे काम करना है वही रखना है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं। डिलीट कर दो, एक एक पार्ट हटा दो वहाँ से एंड डिलीट। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा जिस पे हमें वर्किंग करनी है हम उसको रखेंगे, बाकी से कोई भी मतलब नहीं होगा डिटेलिंग्स में। सेंटर लाइंस मैं साइड में मूव करा लूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है एंड डिलीट
एंड डिलीट। इनको क्या करूँगा मैं, काफ़ी लाइट कलर से शो कराऊँगा। पहला करना क्या है, यहाँ पर हमें जो भी हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप डिज़ाइन करोगे, जो भी आप बनाओगे, उसका टॉप प्लान आपको समझना पड़ेगा। उसका टॉप में क्या क्या चीज़ें आपकी विजिबल होंगी, यहाँ पर आपको क्या दिख सकता है, यहाँ पर आपका क्या दिखेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या दिखेगा, एक टॉप लेआउट आपको बनाना पड़ेगा। कॉलम के साथ हमारी वॉल आएगी वहाँ पर। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी रख के चलना है। और एक बात हमने बहुत अच्छे से सीखी थी आर्किटेक्चर में कि जब हम काम कर लेते हैं किस पे, डिटेल में, एक डिटेल प्लान क्रिएट कर लेते हैं, तो उसकी डिटेल्स एलिवेशन और सेक्शन को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैंने यहाँ पर क्या करा, पर टॉप व्यू से देख रहा हूँ इसको, तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम्स क्रिएट करा। और जो भी चीज़ें बनाओगे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत एक्यूरेसी के साथ आपको एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। टॉप लेआउट हमारा, एंड डिलीट। क्या इसको हम कुछ डिटेल कर सकते हैं, हैचिंग वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कलर इफेक्ट वगैरह चेंज करना चाहो कर सकते हो। टॉप लेआउट हम देख रहे हैं, इसका नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। GD एंटर, सॉरी H एंटर। यहाँ पर आप सिलेक्शन करो, फिल करो और बहुत लाइट ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करो मटेरियल्स का। एक्सप्लोड करना चाहो एक्सप्लोड कर लो। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर हम सेंटर लाइन को यूज़ करेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी हमारी वर्किंग के लिए। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि हम जो डिज़ाइन देने जा रहे हैं, क्या स्पेसिंग रखनी है, इसकी कैसे रखनी है। 2 फीट 3 फीट वॉल की लेंथ के ऊपर हमें डिपेंड करेगा। वो स्पेसिंग हमने यहाँ पर रख ली और अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, पॉइंट टू पॉइंट उसको हमने प्लेस करा। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वर्किंग में। और कलर का ध्यान रखना, कलर सिलेक्शंस का बहुत ध्यान रखना, चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, वॉल है हमारे पास, ठीक है। सो क्या है ऑब्जेक्ट, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। डिटेलिंग करना वही प्रोसेस, और ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या, एक मार्किंग करना किसमें, वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के अंदर। ब्लैक कलर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज। सबको ग्रुप बना के क्लोज कर लो। अगर हम प्लान को थोड़ा सा और डिटेल करें, जैसे कि हमारी बाउंड्री वॉल में एक डेप्थ है, उस पर एक डिफरेंट मटेरियल हमें देना है। एग्जाम्पल दिस वन, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड क्रिएट करें प्लान को, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सेंटर में कुछ एक डबल मटेरियल्स मैं फिनिश, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ब्रिक वॉल, डेप्थ, कट और सेक्शन, कौन सा, दिस वन। और जब हम इससे बाहर सेक्शन कट करेंगे तो क्या होगा, जब हम इससे बाहर सेक्शन कट करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी ना शो करेगा। वहाँ पे क्या होगा, फिर तो हमारी पूरी एक कंप्लीट वॉल आएगी ना, वहाँ पर फिर तो सॉलिड वॉल होगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर ग्रूविंग नहीं आएगी, सॉलिड वॉल। सेक्शन की बेसिस पे दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसके लिए, उनके डायमेंशंस प्लान की बेसिस पे।
और ये डिज़ाइन आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो। तरीका चेंज नहीं, प्रोसेस सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। ब्लॉक बनाओ और ब्लॉक बनाने के बाद चीज़ों को परफेक्टली मेंशन करो शीट के अंदर, कहाँ पर प्लान है, कहाँ पर डिटेल्स है, कहाँ पर क्या चीज़ें दे रहे हो, हर एक चीज़। फिर उसको अटैच कराओ अपनी ड्राइंग के साथ और विद रेफरेंस कि क्या बनाया है वो दो, 1 and 2 and 3। मैं दोबारा से इस ड्राइंग को फॉरवर्ड करूँगा सभी लोगों के पास, ताकि इस ड्राइंग की हेल्प से आप लोग वर्किंग कर सकें। इसी से आप डिटेलिंग्स के सिंबल निकाल के उस पर ईजिली वर्किंग करें। और जो रह गया है, जिसका जो टास्क रह गया है, वो प्लीज़ कोशिश करो थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करने की। मैं ये ड्राइंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसके थ्रू अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट? सर ये जो एलिवेशन से आप सेक्शन बनाते हैं सर, यही चीज़ नहीं समझ में आ रहा है सर कि कैसे कहाँ से कट करना है। ओके चलो, क्या क्या चीज़ शो होना है। चलो बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात कही है। चलो ये टॉपिक कवर करते हैं, सेक्शन और किसी के थ्रू सेक्शन कैसे निकालते हैं। याद रखना संडे में एक्स्ट्रा क्लास लेंगे इसकी सभी लोगों की, जिसको डाउट होगा सेक्शन के बारे में। और सर एक क्लास एक्चुअली यूट्यूब में आपने बताया था कि बार बार और क्या एक्स्ट्रा डिटेल्स लगती हैं, तो वो भी सर जानना था। वो आप लोग देखिए, एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात करें ना, वो फिर बहुत डिफरेंट हो गया पार्ट, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस गया वो। फिर वो जो लेवल है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। उस पर काम करने का मतलब ये है कि फिर अभी जो मैं लाइव प्रोजेक्ट दूंगा, पहले उस पर काम करो इन्हीं की बेसिस पे। फिर उन डिटेल्स पे अगर हम काम करा देंगे ना, तो मेरे ख्याल से फिर आप लोग कंफ्यूज होगे थोड़ा सा। ओके सर। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। उस पर अगर हम काम करवा देंगे तो आप लोगों की जो डाउट्स हैं, जो क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन आप लोग थोड़ा स्टडी नहीं कर पाओगे, फिर ठीक है, बाउंस हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो कि ये काम तो हमारे यहाँ इतना परफेक्ट है, और अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की टिपिकल डिटेल दे दी, फिर चला गया वो पार्ट। तो बहुत डिटेलिंग में मैंने कहा कि एक विंडो की डिटेल दे दो, आपने कहा ठीक है चलो मेंशन करो। क्या करोगे फिर? ओके सर, है ना? तो ये इस पे मैं एक्सप्लेन करूँगा सभी लोगों को कैसे क्या क्या वर्क करना होगा। पहले यही बहुत है, इतना ही बहुत है आप लोगों की क्वालिटी के लिए। पहले इसको थोड़ा सा सभी लोग इम्प्रूव करो, फिर मैं वर्किंग देना स्टार्ट करता हूँ सभी लोगों को। ड्राइंग मैंने फॉरवर्ड कर दी है, संडे में टाइम निकालूंगा, टाइम मैं सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर सेक्शंस एक बार फिर से सभी लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलो ड्राइंग मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वर्किंग स्टार्ट करो। जल्दी जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करो, संडे को फिनिश करके मैं इंटीरियर स्टार्ट करूँगा। चलो।